जय श्री राम। जय श्री राम। परमेश्वर की रचना, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति के खिलाफ जाने पर नरक की सजा। यह तो सभी को पता है कि परमेश्वर ने सृष्टि को आरंभ करने से पहले प्रकृति को पहले और पुरुष जीवों को बाद में पैदा किया। प्रकृति में सबसे पहले सूर्य देव को प्रकट किया, जिसके बाद पृथ्वी, समुद्रों में जल, पेड़ पौधों, जिनसे जीवों को वायु के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। ये तीनों जल, वायु और सूर्य की गर्मी, प्रकाश, तीनों के लिए जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ समय बाद धीरे धीरे समुद्र के जल में जीवों, मैमल्स की उत्पत्ति, फिर पृथ्वी के अन्य जीवों की रचना की, जो कि जल तथा थल में रहने लगे। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन वायु उनके फलों से जीवित रहने लगे। इसके उपरांत पुरुष स्त्री की रचना शुरू हुई। इस तरह पहले प्रकृति और फिर बाद में परमात्मा ने पुरुष स्त्रियों की रचना की, जो कि प्राकृतिक जलवायु, अग्नि, अन्न, फल, दूध आदि का सेवन करने लगे जीवित रहने के लिए। बाद में धीरे धीरे सृष्टि का विकास होने लगा। उस समय लोग स्वस्थ और दीर्घायु रहते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग कई बीमारियों और जानलेवा हार्ट अटैक, कैंसर और पेट की अन्य गंभीर बीमारियों से दुखी हैं, जिसका कारण यह है कि परमेश्वर की रचना प्राकृतिक वस्तुओं को प्रदूषित किया जा रहा है। जो मनुष्य नीचे दिए गए पाप कर्मों को करके, बेईमानी करके, प्राकृतिक वस्तुओं में मिलावट करके काली कमाई करता है, तो पहले उस पापी को यहाँ की सरकार जेल की कष्टदायी सजा देती है और बाद में परमात्मा उसे नरक की भयानक सजा देते हैं। वो पाप कर्म ये हैं: प्राकृतिक दूध और दूध से बनी वस्तुओं जैसे पनीर, खोया, दाब आदि में मिलावट करना, जल की नकली बोतलों को असली बनाकर बेचना। तीसरा है प्रकृति शुद्ध वायु, जो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होती है, उसको प्रदूषित करना और अपने दूसरे अन्य फायदों के लिए पेड़ पौधों को कटवाना। असली बीमारियों की दवाइयों के बदले नकली दवाइयों को बनाना और बेचना, रोगी जनों के जीवन से खिलवाड़ करना, प्राकृतिक द्वारा पलने वाले जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की हत्या करवाना, उन्हें बेचना, उनको खाना आदि। फल सब्जियों को केमिकल डालकर उगाना, उन पर मसाले डालकर पकाना और ग्राहक को कम तोलकर बेचना। धन को ब्याज में देकर दुखी निर्धन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना तथा उनको और दुखी करना। इस तरह पाप कर्म करके जो भी मनुष्य ऐसी कमाई के धन को इकट्ठा करता है, तो वह काला धन उसको कभी फलता नहीं और ना ही उसके मन को शांति मिलती है, क्योंकि हर समय वह कानूनी कार्रवाई की सजा से डरता रहता है और इसी कमाई से उसके रोगों का कारण भी बन जाती है। उसकी बीमारियों के कारण उसको अस्पतालों या कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है। शिक्षा: सदा पुण्य परोपकारी धार्मिक कर्म करो, ईमानदारी तथा मेहनत से धन कमाओ और साथ ही परमेश्वर का सिमरन करो। आपका कल्याण होगा तथा मन को शांति प्राप्त होगी। इस प्रकृति के नियम को सदा याद रखो। जो भी तैराक यदि पवित्र गंगा के बहाव के साथ तैरता है तो उसे बहुत आराम मिलता है, और यदि वह उस बहाव के विपरीत तैरता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। कभी कभी वह उस जल में डूबकर मर भी जाता है। सेवक हीरानंद मदान।